सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 6 ऑफ 100 डेज चैलेंज। चैलेंज कराया 50 डेज चैलेंज और व्लॉगिंग के लिए अपनी दीदी को लेके, क्योंकि मेरी दीदी है एक्चुअली उनका भी व्लॉग है चैनल, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। तो उसको देखते हुए मैंने करा है ये चालू करना व्लॉग बनाना। और वो दीदी का 100 डेज चैलेंज है, मेरा है 50 डेज। सो गाइस, जैसे कि आपने अभी ये क्लिप देखी होगी, इसमें ये मेरी मौसी का लड़का है जो मेरे से इंस्पायर होके 50 डेज चैलेंज के व्लॉग बना रहा है। तो मुझे देख के काफ़ी खुशी हुई कि कोई मेरे को देख के भी कुछ सीख रहा है। ठीक है, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इसे भी सपोर्ट करो। ये इसकी आईडी है, सब्सक्राइब करो और इसके व्लॉग्स देखो। तो आज मम्मी ने बनाए हैं ये बैंगन और ये ली रोटी। पर ना मुझे ऐसी सब्ज़ी ना इसमें रोल करके खाने में ही मज़ा आता है, तो भी हम इसको रोल करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें सारे आलू ले लिए हैं क्योंकि मुझे आलू ज़्यादा पसंद है, पर मैं फिर भी आलू जैसी नहीं खोल रही। और ये रहा मेरा रोल रेडी। एक और बनाएंगे। गाइस देखो मम्मी की रोटी कैसे फूलती है। हेलो। बस का वेट कर रहे हैं सारे लोग, बस नहीं आ रही। आ गई, एक आ रही है। गाइस ये बहुत ज़्यादा ही भरी है, इसलिए मैं इसमें चढ़ी नहीं। थैंक यू। तभी मैं टीचर। आज भीड़ तो है बट मुझे ज़्यादा काम नहीं है, मुझे बस अपनी पर्ची लेनी है रिपोर्ट वाली। मतलब मुझे बस रिपोर्ट लेनी है, ज़्यादा मुझे कुछ काम नहीं है। हाँ, स्कूल के बच्चे शायद से एग्जीबिशन के लिए आए होंगे, तो ये बहुत सारे बच्चे हैं। और आज थोड़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है। मेरा मतलब कि अगर मैं आ जाती तो आज मुझको बहुत देर हो जाती। ये पर्ची, वो लोग, पूरा हॉस्पिटल। एक रिपोर्ट 11:30 बजे के बाद लाएंगे। आज नहीं आएगी या तो कल ले लो। इनके तो मैडम ये इनको दे, इसको हमारे में चलेगी। गाइस मेरी रिपोर्ट तो आ चुकी है, पर अब मुझे इसमें डेट डलवानी है, उसके बाद डॉक्टर को दिखाना है। गाइस वैसे मैंने रिपोर्ट देखी अपनी अभी खुद से, तो उसमें सिर्फ एक विटामिन की कमी है, बाकी अब डॉक्टर से पूछते हैं वो क्या बोलते हैं। लेट्स गो। आई होप आज भी भीड़ ना हो, वैसे तो दिख रही है बट काश कम हो। देखो ज़्यादा ही लग रही है। सो गाइस अब मैं आपको अपनी रिपोर्ट के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैंने कल के व्लॉग में भी नहीं बताया था कि मेरे को एक्चुअली डॉक्टर ने क्या कहा। मैं आपको ये तो बता रहा था कि मैं अपने पैर को दिखाने जा रही हूँ, बट मैंने ये नहीं बताया था आपको कि डॉक्टर ने रिप्लाई क्या दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कल मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था और उन्होंने यहाँ से ब्लड लिया था थोड़ा सा। ठीक है, तो आज उसकी रिपोर्ट आनी थी, तो ये उसकी रिपोर्ट है। और रिपोर्ट में ये आया है कि जो मेरा थायराइड है, एक्चुअली पहले मेरे को थायराइड था, फिर किसी ने मुझे बताया था कि धनिया का पानी रात को भिगो के रखो और सुबह उसे उबाल दो और ठंडा करके फिर उसे पी लो खाली पेट सुबह सुबह, और उसके आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना, वैसे ही रहना है। तो इसे खाने से थायराइड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। पर ये सिर्फ उसी लोगों में काम करता है जिसका स्टार्टिंग का एरिया हो थायराइड का। ठीक है, जैसे मेरा स्टार्टिंग का ही था, मुझे शुरू में ही पता चल गया था कि थायराइड हो रहा है। और मेरे सिम्टम्स ये थे कि मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। ठीक है, तो ये था कुछ, तो इसलिए मैंने टेस्ट कराया था और मेरा थायराइड निकला था।
और जब मैंने धनिया का पानी पिया, कम से कम 2 महीने मैंने पिया, उसके बाद जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा थायराइड नॉर्मल आ गया, जो कि सबका होता है नॉर्मल, मतलब थायराइड नहीं है। वैसे मुझे मोटे होने वाला थायराइड था, मेरे को देख के लगता नहीं है। तो गाइज़ आज तो मैंने आधा दिन अपना हॉस्पिटल में बिता ही दिया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, आयु रावत से लाइफ विद टुर्रा रख दिया है। तो ये टुर्रा का क्या मतलब है? तो वैसे तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, कुछ टाइम बाद बताऊँगी, ठीक है? जब मेरे 100 डेज़ चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा या मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तब मैं आपको ज़रूर बता दूँगी इसके पीछे का रीज़न। पर उससे पहले अभी इसका रीज़न नहीं बताऊँगी, ठीक है? बस इतना कह सकती हूँ कि उससे मेरी काफ़ी यादें जुड़ी है, ठीक है? मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बता रही हूँ कि मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कौन-कौन है, ठीक है? तो मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेरी एक लार्ज फैमिली है। आई एम बेसिकली फ्रॉम उत्तराखंड बट स्टेइंग एट जयविहार। मैं वैसे तो उत्तराखंड की हूँ, पर रहती दिल्ली में हूँ जब से मैं पैदा हुई हूँ। मेरा जन्म भी नजफगढ़ के हॉस्पिटल में हुआ है, ऑर्थो प्लस में, ठीक है? उसके बाद जब मैं हुई थी, उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे यहाँ पे जय विहार में रहते हैं। यहाँ पे जब हम रहते थे तो हमारा एक घर था, ठीक है, जिसमें हम अभी भी रह रहे हैं। मैं इसी घर में आई थी वो पैदा होने के बाद, और यहीं पे अभी तक रह रही हूँ। अब सबसे पहले मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा और दादी, इनके 4 बच्चे थे, मतलब वैसे तो और भी थे, उनकी पहली डेथ हो गई थी जब पैदा हुए थे। अभी फ़िलहाल 4 थे, जिसमें से एक चाचा की डेथ हो गई है 7-10 साल पहले, 8-10 साल पहले हो गई है उनकी डेथ। और अभी 3 हैं, मतलब दादा-दादी के भी 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक मेरे पापा सबसे बड़े हैं। फिर मेरे दूसरे चाचा हैं, जो आपको बहुत सारे व्लॉग्स में दिखते हैं डांस करते हुए, वो वाले मेरे दूसरे चाचा हैं। और एक सबसे छोटे चाचा हैं, दूसरे वाले, ठीक है? तो जो बीच वाले, मतलब जो सबसे बड़े वाले चाचा हैं, उनका नाम है राम, और जो छोटे वाले उनका नाम है जग्गा, और मेरे पापा का नाम है शिवा, ठीक है? अब जो मेरे पापा हैं, ठीक है, अब मैं पहले पापा वाली फैमिली बता रही हूँ। तो पापा के साथ मेरी मम्मी और पापा मम्मी और मैं, मेरा एक भाई है और एक बहन है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ रामू चाचा की, मतलब जो मेरे पापा के बाद वाले हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। और सेम ऐसी ही जो मेरे सबसे छोटे वाले चाचा हैं, उनका भी ऐसी है, उनका भी एक लड़का और एक लड़की है। तीनों में सबसे बड़ी बेटियां हैं, तीनों की सबसे पहले बेटियां हैं, उसके बाद बेटे हैं। और जो मेरी बहन है सगी, जो मेरे से बाद पैदा हुई है, मेरी मम्मी की जो बच्ची है वो, और चाची की जो बच्ची है वो, ये दोनों 7 दिन के डिफरेंस में हुई है। पहले मेरी बहन हुई, उसके 7 दिन बाद चाची की लड़की हुई थी, ठीक है? तो टोटल कितने मेंबर हो गए? तो 5 तो हम हैं, 4 वो, 5 4 9, 9 4 9 4 13 प्लस 2 15। तो टोटल हम 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से एक की डेथ हो गई थी चाचा की, पहली मैंने आपको बता दिया। तो ये है मेरी कुछ फैमिली के बारे में डिटेल्स, वो मैंने आपको बता दी। इन्हें पता नहीं कौन कहता है अपने नाखून काटा, यहाँ पे मैं हूँ फिर भी खुद से ही काटने हैं। काटने तो आते नहीं, आँख तो ढंग से चलती नहीं है, देखो कितना खून निकाल रहा है, नाखून कितना गंदा कर दिया, इसमें से खून बह रहा है। दर्द नहीं हो रहा? बीड़ी पी रहे, दर्द नहीं हो रहा? हो रहा है फिर, और बता भी नहीं रहे लग गए हो। तो मैंने अभी ऐसे ही देखा, कुछ बोलना चाहेंगे आप अपनी इस गलती पे? इस गलती पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, क्यों? कट गया कट गया। तो सॉरी कौन बोलेगा? सॉरी क्या बोलते हैं, वो कट गया, ये हो गया, सॉरी हो तो गया। गलती तो थी ना, हाँ हाँ, तो कान पकड़ के सॉरी बोलो, सॉरी। कान पकड़ के। जैसे मेरे से, जैसे बचपन में मेरे से बुलाते थे, ऐसे बोलो सॉरी, सॉरी, ऐसे बोलते थे सॉरी। सॉरी सॉरी। मजाक कर रही हूँ। तो गाइस देखो,
अब मैंने क्रीम लगा दी है। दादा की सजा है कि इन्हें ऐसे ही रहना है थोड़ी देर तक, फिर हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं दादा से। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो आप देख सकते हो दादा कितने अच्छे बच्चे हैं, ऐसे ही बैठे रहे। तो हम दादा को बोल देते हैं आराम से बैठ जाओ, अपने पैर उधर को कर लो, मैं मान ली टीवी चला रही हूँ, अच्छा सा कुछ लगा रही हूँ। वाह, टीवी तो खराब कर रखा है। टीवी खराब क्या, बंद ही कहाँ हुआ टीवी? गुड नाइट। यहाँ पे मम्मी पनीर बना रही थी, मैंने मम्मी को कैमरा पकड़ा दिया था कि आप शूट कर लो, तो मम्मी ने खुद से ही शूट कर लिया था ये। कमेंट में बताना कि ये शाही पनीर आपको कैसा लगा, और इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।